अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, रॉबिन्स के व्यू जो हैं उनको डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बेसिकली क्लासिकल व्यू को डिस्कस किया, फिर न्यू क्लासिकल में मार्शल के व्यूज़ को डिस्कस किया है और फिर मार्शल पर रॉबिन्स ने क्रिटिसिज्म किया था वो डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन अब हम रॉबिन्स के व्यू को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इन 1932 रॉबिन्स चैलेंज द वेलफेयर व्यू ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक साइंस कि बेसिकली उन्होंने मार्शल के जो व्यूज़ थे उनको चैलेंज किया था। ही रिजेक्टेड मार्शल डेफिनेशन एंड अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज इट्स अटैच अ वैग्यू आइडिया लाइक मटीरियल वेलफेयर टू इकोनॉमिक्स। ही हेल्ड द व्यू दैट neither wealth nor welfare provide the true basis of economic studies. According to him, it is the problem of scarcity of resources around which the whole of economics revolves. In the material word, scarcity of resources is the bitter fact that every society and every individual has to face. इन सिंपल वर्ड इसमें रॉबिन्स ने बेसिकली क्रिटिसिज्म किया था मार्शल पे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की साइंस है। ठीक है, उसके अलावा उस पर फिर मार्शल ने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज़ किया, उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, मींस के मटेरियल वेलफेयर को। उसके बाद फिर प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल पर क्रिटिसिज्म किया और बताया कि बेसिकली जो चॉइस ऑफ गुड्स या फिर आप इसको कहते हैं बेस्ट चॉइस, ठीक है, स्केर्सिटी भी आप कह सकते हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि बेसिकली वो भी एक मेन फैक्टर है। तो जस्ट मटेरियल वेलफेयर को डिस्कस कर देना। मटेरियल वेलफेयर को लास्ट वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो जस्ट मटेरियल वेलफेयर को डिस्कस करना ही इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि इसमें उन्होंने स्केर्सिटी मींस के लिमिटेड रिसोर्सेज को भी अहम रोल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक सिंगल लाइन में आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने वेल्थ पे फोकस किया है, मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर पे फोकस किया है और रॉबिन्स ने बेसिकली फिर उसमें स्केयर रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, कि एडम स्मिथ ने क्या दी थी, मार्शल ने क्या दी थी और अब रॉबिन्स ने क्या दी है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि बेसिकली इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के मुतल्लिक मतलब स्टडी किया जाता है। ठीक है, और उस बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और एंड होने वाले हैं। ठीक है, और उनको हम डिफरेंट अल्टरनेटिव मतलब यूजेस में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी। इन सिंपल वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में जो डिस्कशन है वो रॉबिन्स ने की थी। तो ये बेसिकली रॉबिन्स की डेफिनेशन है, लेकिन ये एज इट इज़ आपने याद करनी है। कॉन्सेप्ट के लिए आप मतलब इतना काफ़ी है कि आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रॉबिन्स ने बेसिकली 4 जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, वो डिस्कस किए हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास है एंड्स वांट। ठीक है, अब हर शख्स को पता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, कि वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें से कुछ सेटिस्फाई हो जाती हैं, कुछ अनसेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, और इंसान की जो स्ट्रगल है ना, वो बेसिकली इंसान स्ट्रगल करता रहता है कि वो रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करे, किस तरह बेस्ट यूज़ करें उनको, ताकि वो अपनी जो सेटिस्फाई है मतलब वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये पहला एक इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं, ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अनलिमिटेड वांट्स को रॉबिन्स ने हाईलाइट किया था। सेकंड में है एंड्स और वांट्स। एंड्स भी हम बोल सकते हैं और वांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक ही वर्ड है। वांट्स आर ऑफ अनइक्वल, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, अनइक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि वांट्स जो हमारी होती हैं बेसिकली वो इम्पोर्टेंस या अहमियत के हिसाब से अनइक्वल होती हैं, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जो उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट्स होती हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होती है उसको टॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, कि ये हमने फुलफ़िल करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ हंग्री पर्सन विल मेक एफर्ट टू गेट अ पेन ओनली व्हेन ही हैज़ अरेंज फॉर फूड। ठीक है, कि कोई भी शख्स जो हंग्री है, ठीक है, फर्स्टली वो मतलब वो सेकेंडली तब पेन के लिए सर्चिंग करेगा, या उसको इन सिंपल वर्ड आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर उसके पास खाना अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर वो सेकंड वांट की तरफ जाएगा कि अब मुझे पेन चाहिए। लेकिन अगर उसके पास खाना ही अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पेन की डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, पहले अपने खाने की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करेगा। होपफुली ये सेकंड पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हो तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि वांट्स आर अनइक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि हमारी जो वांट्स होती हैं, हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, वो इम्पोर्टेंस के हवाले से डिफरेंट होती हैं।
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम पहले उसको फुलफ़िल करते हैं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ठीक है। अब एक हंग्री पर्सन है तो डेफ़िनेटली उसके लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो खाने की नीड को पूरी करेगा, फिर सेकंड पे अगर उसको पेन चाहिए वो पेन लेगा, थर्ड पे उसको कॉपी चाहिए तो वो कॉपी या रजिस्टर परचेज़ करेगा। थर्ड जो इकॉनमी की प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये है कि मीन्स आर स्केयर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वो रिसोर्सेज को मीन्स मतलब बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारी जो रिसोर्सेज है ना वो स्केयर हैं, तो लिमिटेड हैं, ठीक है, और हम अपनी ख्वाहिशात उन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज इनसफिशेंट, डेफिनेटली अगर आपकी इनकम 1 लाख भी है तब भी आप यही कह रहे हैं कि ये मतलब हमारे जितनी भी डिज़ायर हैं या नीड्स हैं उस हिसाब से ये पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड ही कंसीडर होते हैं। दिस मीन्स मतलब मीन्स रिसोर्सेज में टाइम आ जाता है, मनी आ जाती है, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी की जो इसको रॉबिन्स ने हाईलाइट किया था, जिसमें एक था कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, वांट्स की इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके अलावा थर्ड में हमने कहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर। फोर्थ वन है मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसको अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा जगह पर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, अब हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप्स भी बना सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं थोड़ी, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर हम एक घर भी बना सकते हैं या हम उसको प्लेग्राउंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज में हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये पर्सन पर डिपेंड कर रहा है जो उसका ओनर है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास मनी है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हो, क्योंकि आप उसको सेव भी कर सकते हो, आपको अगर भूख लगी आप खाना ख़रीद सकते हो, या फिर आपको रहना है तो आप घर वगैरह परचेज़ कर सकते हो। सो रिसोर्सेज मस्ट बी यूज़ केयरफुली टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट, तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकें। तो ये बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स थी जो रॉबिन्स ने हाईलाइट की थी। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट इज़ द existence of above mentioned facts of life that gives rise to economic problem and provide basis of define economics, वही बात होगी। उसके बाद रॉबिन्स की डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और फिर आगे ड्रॉबैक्स कुछ मतलब इसमें मिसिंग है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें यह है कि कम्प्रीहेंसिव एंड क्लियर, कि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो एक क्लियर और कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। डेफिनेटली हमें मतलब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो ये एक नेचुरली बात है, एक अच्छी मतलब रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है। दूसरी है ट्रीट्स इकनॉमिक एज अ साइंस, ठीक है। अब जैसे कि मार्शल ने बोला था कि मतलब वेलफेयर मेजरेबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर रॉबिन्स ने कहा था कि वेलफेयर को हम मेजर नहीं कर पाते, तो उन्होंने वेलफेयर की जगह वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। और वो स्केर्सिटी को कह रहा है कि स्केर्सिटी मेजर भी हो सकती है। डेफिनेटली हमारे पास कितनी पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मेजर हम कर सकते हैं इस तरह करके, लेकिन वेलफेयर हम मतलब उसको मेजर करना ज़रा डिफरेंट है कि कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वेलफेयर का मतलब यह है कि लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, और स्केर्सिटी का लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है इट इज़ या पता नहीं वर्ड क्या है, मुझे वर्ड नज़र नहीं आ रहा, बट रॉबिन्स कंसिडर इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। इट हैज़ नो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, सो एन इकोनॉमिस्ट एक्ट एज अ नेचुरल साइंटिस्ट, ही फंक्शन इज़ नॉट टू गिव मोरल एडवाइस ऑन मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बट ओनली इन एनालिसिस एंड एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम इन फैक्ट। ओके, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें बेसिकली हम जस्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन नहीं देते। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। तो रॉबिन्स ने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली पॉजिटिव साइंस है, इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स वगैरह को डील करते हैं। His function is not to give moral advice on any economic problem but only in analysis and explain a problem on facts, ठीक है। कि बेसिकली जो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की वो जस्ट बेस कर रही है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, ठीक है, और उसको एनालाइज किया और उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सो इन सिंपल वर्ड रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है, कि जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव में मैंने ऑलरेडी बता दिया, नॉर्मेटिव वो होती है जिसमें हम कोई सजेशन देते हैं उसको सॉल्व करने का। उसके बाद नेक्स्ट है इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन बिकॉज इट एक्सक्लूड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड सिचुएशंस। इट इम्प्लाइज इक्वली टू द एक्टिविटी ऑफ मैन लिविंग इन सोसाइटी एज वेल एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल। कि वही बात है कि ये बेसिकली यूनिवर्सल एप्लीकेशन है क्योंकि पूरी दुनिया को लिमिटेड रिसोर्सेज
फेस करने पड़ते हैं और अनलिमिटेड वांट्स है सबकी, ठीक है। और वेलफेयर के कंसेप्ट को इन्होंने एक्सक्लूड किया, निकाल दिया, इस वजह से हम इसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन कह रहे हैं। इट वाइडन स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स, इट्स वाइडन स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स बिकॉज इट कवर बहुत मटेरियल नॉन मटेरियल वांट्स, सो इट हैज़ एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ इकनॉमिक्स, ठीक है। ये एक वाइडर स्कोप है इकनॉमिक्स का, ठीक है। मतलब इकनॉमिक्स को डिस्कस कर लेना जस्ट काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों वार्ड्स को डिस्कस वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसका